या यूक्रेन के वॉर में वेपन्स आए तो अलग अलग जगह से वेपन्स जाएंगे। तो अमेरिकन ने बोल दिया होगा कि भाई आप यूक्रेन भेजें वेपन्स, आप मैन्युफैक्चर तो करते हैं, आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो है ही पाकिस्तान में, आप वेपन्स भेजिए रशिया के खिलाफ और हम आपको पैसे देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वी आर हेडिंग फॉर ए सिविल अनरेस्ट एंड दैट सिविल अनरेस्ट विल नॉट बी ए पॉलिटिकल वन। अगर अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाता है, पाकिस्तान फाइनेंशियली डैमेज इतना हो चुका है कि कोई फर्क नहीं पड़ता एफएटीएफ में रहे, ब्लैक लिस्ट में जाए, व्हाइट में जाए, ग्रे में जाए, लाल में जाए, हरे में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास किस्से नहीं है, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स नहीं है, हमारे में वो जो फुला के बोट बनाई जाती है वो नहीं है। आरजू जी, ये जो कश्मीर का ऑब्सेशन है पाकिस्तान का कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका बहुत भारी कीमत पाकिस्तान चुका रहा है अभी और आगे भी बहुत भारी कीमत चुकाएगा। मोदी जी विल इंश्योर दैट पाकिस्तान पेज अ वेरी स्टीप प्राइस। आप लोग दे रहे हैं अभी प्राइस। तो व्हाट अबाउट इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया? इंडिया के साथ प्रिंसिपल स्टैंड है, आप उस पर डेविएट नहीं होना चाहिए। अगले 3 महीनों के लिए जहां से भी हमें सस्ती चीजें मिल सकती हैं, बिल्कुल लेनी चाहिए, में हमें लेनी चाहिए। यह मेरे मुल्क के अवाम की जरूरत है, उनको भूखा नहीं बनना। अगर वो भूखे मरते हैं तो हम तमाम लोग बहसियत कौम जिम्मेदार होंगे। अब भारत क्या समझता है कि उसको मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की? मेरे ख्याल से भारत के लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मदद करनी, और गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान की मदद हमें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट ओआईसी है जो हमेशा कश्मीर की कहानी सुनाता है, तो उन्हीं के पास पाकिस्तान को जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम सब मुस्लिम भाई भाई और हम डूब रहे हैं, तो अल्लाह के नाम पे हमें कुछ दे दो। तो वहां से मदद मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ से क्या मिलेगी, हम तो वैसे ही काफिर हैं और हम तो मानते भी नहीं किताब को। नमस्कार दोस्तों, आप लोग हमेशा से पाकिस्तान मीडिया में एक बात सुने होंगे कि पाकिस्तान को भी रशिया से सस्ते दामों में तेल लेना चाहिए, जिस तरह से भारत रशिया से सस्ते दामों में तेल ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से एक बार भूल जाता है कि भारत और रशिया एक अच्छे दोस्त है और रशिया सिर्फ अपने सच्चे दोस्तों का ही साथ देते हैं, पाकिस्तान जैसे दोगलों का साथ नहीं देते हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि रशिया उनकी सबसे अच्छी दोस्ती है और रशिया उनका फ्यूचर पार्टनर है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान यूक्रेन की सपोर्ट कर रहा है ताकि यूक्रेन रशिया पे अटैक कर सके। रिसेंटली ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को और उस चीज का पैसा अमेरिका से ले रहा है ताकि अमेरिका कुछ पैसे दे दे पाकिस्तान को। दोस्तों, ये हरकत पाकिस्तान की हमेशा से चलती हुई आ रही है। वॉर ऑन टेरर के दौरान भी पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लेता था, वो कहकर कि वो तालिबान पे अटैक करेगा, और दूसरी तरफ से तालिबान की सपोर्ट करता था अमेरिका पे अटैक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। यूक्रेन में कुछ हथियार मिले हैं जो कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बने हुए हैं, और अगर ये न्यूज़ सही है, जो कि होपफुली आपने लिंक देखा हो जो मैंने आपको सेंड किया था, तो ये बताइए कि एक तरफ तो हम रशिया से बात कर रहे हैं ऑयल की और दोस्तियां कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर इस तरह से हथियार दिए जा रहे हैं उन्हीं के दुश्मन को, तो क्या उसका क्या रिएक्शन आ सकता है पाकिस्तान पे, और क्या हमें कोई नई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी? देखिए, ये मैंने भी देखा था, ये और मैंने वीडियो भी देखा था जहाँ पे वो अनबॉक्सिंग हो रही थी और कुछ आर्टिलरी के शेल्स निकल रहे थे, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। देखिए आरजू जी, ऐसा होता है ना कि ये पाकिस्तान पहली बार नहीं कर रहा, ठीक है। पाकिस्तान जब अमेरिका को राहदारी दे रहा था, राइट, जब पाकिस्तान अमेरिका को राहदारी दे रहा था अफगानिस्तान में लड़ाई करने के लिए, तो वो तालिबान से भी बातचीत कर रहा था कि किस तरीके से अमेरिका पे अटैक प्लान करो, तो वो भी कर रहा था, ठीक है। आज जो पाकिस्तान रूस से बात कर रहा है कि हम तेल ले लेते उनसे, और ये जो इमरान खान साहब अपनी जलसों में लंबी लंबी छोड़ते हैं कि ये कर लेते वो कर लेते, पता नहीं 4 साल में क्यों इन्होंने तेल नहीं लिया। तेल तो 4 साल पहले भी दे ही रहा था रशिया, आप खरीद लेते, तब तो इन्होंने लिया नहीं, तो अचानक इनको याद आया कि रशिया में तेल भी है। खैर, बात यह है कि 1979-89 के बीच में जब फर्स्ट अफगान जिहाद, जिसको आमतौर पे बोला जाता है,
वहां पे पाकिस्तान का एक किरदार था कि पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लिए और फिर मुजाहिदीन को फंड करा, ट्रेन करा, आर्म करा और उनको भेजा रूस से लड़ने के लिए। हजारों रूसी फौजियों का के कत्ल का जिम्मेदार पाकिस्तान है। अब उससे कहते हैं कि हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है ये। मुझे लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे पाकिस्तान का दोस्त, चलिए कत्ल भी कराओ, पुरानी बात है, उसको छोड़िए। जियो पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स, हम लोग जो कहते हैं। लेकिन कैसे, मुझे अभी आपने बात करी ना कि इसके हथियार मिले वहां पे पाकिस्तान के, और ये दोस्त कैसे, हथियार छोड़ दीजिए, हथियार नहीं मिले, मैं कह रहा हूँ चॉकलेट का डब्बा मिला, छोड़ दीजिए हथियार नहीं मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रूस का दोस्त कैसे है, जरा हमें कोई पाकिस्तानी मुझे बताए। और ये अक्सर आपकी मीडिया में डिस्कशन होता है कि जी हम तो बड़े क्लोज हैं, बड़े दोस्त है हमारा रूस। वो तो हम लोगों की कमी है कि हम तेल नहीं ले पाए, वरना रूस तो बिल्कुल पलकें बिछाए बैठा था कि आप लोग आए और एक के साथ एक फ्री लें आप, हम आपको तेल के एक टैंकर पर दूसरा टैंकर फ्री देंगे। पता नहीं, अजीबोगरीब बात है। ऐसा नहीं है आरजू जी, दिस इज ऑल दिस। और इसके हो सकता है कि रिपरकशंस हों बाद में। आई एम नॉट श्योर कि क्या रिपरकशंस होंगे। इसका क्या है, वन ऑफ केस है कि स्टडी सप्लाई ऑफ वेपन्स है जो पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है। क्योंकि एक पाकिस्तानी ओरिजिन के आदमी ने वो तो बोला था कि उसकी वाइफ ने एक मीडिया में इंटरेक्शन दिया था कि उसने कुछ जहाज वाज खरीद के दिए हैं यूक्रेनियंस को। उसकी बीवी यूक्रेनियन है, तो उसने शायद वो कुछ फाइटर जेट्स खरीद के दिए थे यूक्रेन को लड़ने के लिए। बट दैट वाज नॉट अ स्टेट थिंग, दैट वाज एन इंडिविजुअल। वो पाकिस्तानी स्टेट का कोई लेना देना नहीं था। बट ठीक हो सकता है कि अमेरिकन से पैसा मिल रहा हो बैकडोर से, ये भी हो सकता है आजू जी। क्योंकि इफ अमेरिकन वांट ना कि इसकी फंडिंग हो जाए यूक्रेन के वॉर की, या यूक्रेन के वॉर में वेपन्स आए, तो अलग अलग जगह से वेपन्स जाएंगे। तो अमेरिकन ने बोल दिया होगा कि भाई आप यूक्रेन भेजें वेपन्स, आप मैन्युफैक्चर तो करते हैं, आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो है ही पाकिस्तान में, आप वेपन्स भेजिए रशिया के खिलाफ और हम आपको पैसे देते हैं। तो पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट का मौका मिला, पाकिस्तान ने भेजा, ये भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं भी निकलते, ब्लैक में तो खा जाने का सवाल नहीं है, लेकिन अगर ग्रे में भी रहते हैं तो पाकिस्तान को क्या नुकसान क्या हो रहा है? इसलिए कि इंडिया की तरफ से तो यही कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ब्लैक में करवा दे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान काम भी तो कर रहा है। हाफिज सईद और कई लोगों को पकड़ा भी है, बंद भी किया है, तो उसको नहीं आप लोग अप्रिशिएट करेगा भारत? आरजू जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कड़वी लगेगी सारे पाकिस्तानियों को, लेकिन ये बात सच है। देखिए, आप लोगों ने अक्सर ये बोला है ना कि कश्मीरियों ने, पाकिस्तानी कहता है, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि कश्मीरियों ने खूब कुर्बानियां दी हैं आजादी के लिए, है ना? ठीक कहते हैं अक्सर कि कश्मीरियों ने अपनी आजादी के लिए बहुत कुर्बानियां दी। पाकिस्तानी कहता है कि कश्मीर हमारा शार आ गया, राइट? फिर पाकिस्तान ने कुर्बानियां क्यों नहीं दी कश्मीर के लिए? तो मोदी जी ने बोला कि पाकिस्तान को भी मौका मिलना चाहिए पूरी कुर्बानी देने का कश्मीर के लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये जो हो रहा है ना आपके साथ, ये अपने आप नहीं हो रहा। आपने स्पीचेस सुनी होंगी इंडिया में जो थी, या जयशंकर साहब ने जो बोला था, ठीक है? एक लेवल तक इंडिया जितना कर सकता है इन्फ्लुएंस, इंडिया एफएटीएफ को इन्फ्लुएंस करेगा। और जिस दिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आके व्हाइट में आ जाता है, तब तक पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने खराब हो जाएंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लैकलिस्ट, आप एक बात बताइए, 1/3 ऑफ योर कंट्री इज अंडर वाटर आज की तारीख में। बुरा है, नेचुरल कैलामिटी है, और माय कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स, एंड जबरदस्त लॉस ऑफ लाइफ है। आपको लगता है आज की तारीख में फर्क पड़ेगा? देखिए, आज एक लेवल तक फर्क पड़ता है किसी चीज का। अगर अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाता है, पाकिस्तान फाइनेंशियली डैमेज इतना हो चुका है कि कोई फर्क नहीं पड़ता एफएटीएफ में रहे, ब्लैक लिस्ट में जाए, व्हाइट में जाए, ग्रे में जाए, लाल में जाए, हरे में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहानी खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं 3 पॉइंट आपको दूंगा, ठीक है आरजू जी? जो बताया गया है कि $10 अरब का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, वो झूठ है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एस्टिमेट है कि $100 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। आपके गांव के गांव चले गए आरजू जी, क्या बात, $10 अरब होता क्या है? इट्स पीनट्स। आपके शहर के शहर अंडर वाटर है अभी तो। और इससे जो बीमारियां होंगी उसके खर्चे, लोगों की जानें जाएंगी उसके खर्चे, दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसके खर्चे, पुल के पुल उड़ गए, कस्बे के कस्बे पानी के अंडर है, ठीक है? पहली बात। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान का अभी भी
कोई एक्सपोर्ट का प्लान नहीं है, कोई टैक्स नेट को वाइड करने की बात, बस बिजली की रेट बढ़ा दो, पेट्रोल की रेट बढ़ा दो, यही बातें करते हैं, राइट। दूसरी बात और तीसरी बात, पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल अनसर्टनिटी से गुजर रहा है, आपको क्या लगता है कि इमरान खान ये बोलेगा शहबाज शरीफ को कि ठीक है मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, मैं 6 महीने के लिए अपनी सियासत बंद कर रहा हूं, मैं आपको 6 महीने का वक्त दे रहा हूं, आप सब कुछ ठीक करो, वरना 6 महीने के बाद मैं दोबारा सड़क पर उतरूं? नहीं करेगा वो। उसने जब पाकिस्तान में फ्लड आके आपका 1/3 ऑफ योर कंट्रीज अंडर वाटर, उसने तब नहीं रोका, उसने बोला मेरी सियासत चलती रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए ग्रे लिस्ट अभी कितना मैटर करती है? ग्रे लिस्ट से आपके पास 10 और परेशानियां हैं जो ग्रे लिस्ट से बहुत बड़ी हैं, जिसमें पाकिस्तान ने भी, और मैंने अभी टेररिज्म का नाम नहीं लिया, मैंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान बैठा है जो आपको आंखें दिखा रहा है, मैंने वो सब चीजों का नाम लिया ही नहीं आरजू जी। उस स्टोरी को छोड़ दीजिए, वो स्टोरी अलग चल रही है, मैं तो आपको मोटी मोटी चीजें बताइए। तो व्हाट अबाउट इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया? देखें, इसमें बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। ये जो खाम खा की एक राइवलरी क्रिएट की जाती है और उसके नतीजे में सफ़र करती है हमारी आवाम, ये बहुत मैं समझता हूँ अजियतनाक बात है। ट्रेड आप खोल सकते हैं और उसकी पूरी गुंजाइश मौजूद है, उसमें क्या मामला है? बुराई क्या है इसमें? आपके जो बाकी मामला हैं, क्या बुराई है? अगर आप सफारती तौर पर समझते हैं कि उसका कोई नुकसान होगा तो ये खाम ख्याली है, कतन नहीं है। बहुत सारे दुनिया के ममालिक हैं। अब चीन और इंडिया के दरमियान बासठ की जंग हुई, उनकी ज़्यादा फिल्में जो हैं वो चीन के साथ जंग पर बनी हुई हैं, आपके सामने है, बड़ा मामला हुआ। अच्छा, पिछले दिनों एस्केलेशन हो गई और इतनी ज़्यादा हो गई कि ये लगने लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फिजिकल फाइट हो गई। फिर चीन ने बॉर्डर्स पर SU-400 लगा लिए, रशिया से लेकर वो जो सिस्टम होता है मिसाइल को रोकने का, वो लगा लिए। इस हद तक खतरा बढ़ा। फिर हमने देखा कि सुपर पावर अमेरिका के जो वज़रा हैं वो इंडिया के दौरे करना शुरू हो गए, तो इस तरह की भी सूरत रही। लेकिन ट्रेड कितना दोनों के दरमियान? मोर देन $80 बिलियन, बल्कि इससे भी ज्यादा। आपको ट्रेड और प्रिंसिपल स्टैंड को पे, जो आपका इंडिया के साथ प्रिंसिपल स्टैंड है, आप उस पर डेविएट नहीं होना चाहिए। जहां तक पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का ताल्लुक है, इस क्राइसिस में जिन चीजों की जरूरत है, अगर ट्रेड ओपन होती है तो मेरा नहीं ख्याल प्रॉब्लम होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अगले 3 महीनों के लिए जहां से भी हमें सस्ती चीजें मिल सकती हैं, बिल्कुल लेनी चाहिए, हमें लेनी चाहिए। यह मेरे मुल्क के अवाम की ज़रूरत है, उनको भूखा नहीं बनना। अगर वो भूखे मरते हैं तो हम तमाम लोग बहसीत कौम जिम्मेदार होंगे। एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है कि जो इमदाद का सिलसिला है ये तो बहुत बड़ी तबाही है। खुदा के लिए 2 या 3 माह तक कम से कम आम आदमी रेगुलर मदद करनी है।